अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबा सागर एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक जो है वो मुलाहिज़ा कर रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी मर्द हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दूसरी शादी के क़वानीन तो पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारा मज़हब इस्लाम, इस्लामी शरीयत, पाकिस्तानी क़वानीन इसकी इजाज़त देते हैं कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं और इस हकीकत से तकरीबन पाकिस्तान के तमाम मर्द आगाह हैं। अब देखना ये है कि बहुत सारे लोग जब मुझसे डिस्कशन करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो दूसरी शादी करें तो उनकी पहली बीवी को पता ना चले, क्योंकि अमूमन जो पहली बीवी होती है वो या तो उनके एक ख़ानदानी उससे ताल्लुक़ रखती है, करीबी रिश्तेदारों में से होती है और उसके साथ साथ पहली बीवी से जो बच्चे भी मौजूद होते हैं तो वो भी एक प्रेशर बिल्ड करते हैं कि दूसरी शादी ना की जाए। इस्लाम सिर्फ़ एक पाबंदी लगाता है दूसरी शादी के लिए, वो ये कि जो पहली बीवी है उसके जो तमाम फाइनेंशियल राइट्स हैं वो जो हैं वो अदा किए जाएं। इसके अलावा दूसरी शादी पर कोई पाबंदी नहीं है और एक मुसलमान मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, बशर्ते कि वो चारों की फाइनेंशियल नीड्स को बराबरी से पूरा करे। अब देखना ये है, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे डिस्कशन करते हैं और सवालात करते हैं और ये कहते हैं कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास यूनियन काउंसिल का इजाज़तनामा नहीं है, उनकी पहली बीवी ने उनको इजाज़त नहीं दी और सेकेंडली उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ये भी होती है कि वो पहली जो उनकी बीवी है उनको इस बारे में पता ना चले। तो व्यूअर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारा जो कानूनी और शरई हक़ है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है आप किसी भी वक्त दूसरी शादी कर सकते हैं और अगर आपकी कोई ज़रूरियात हैं, आपकी एक नीड है दूसरी शादी, तो उसमें कोई कदगन नहीं है और अगर आप यूनियन काउंसिल में अप्लाई भी कर देते हैं तो अमूमन जो इजाज़त है वो आराम से मिल जाती है। हाँ, अगर आपको यूनियन काउंसिल से भी इजाज़त नहीं मिलती तो आप फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है उसमें रजू कर सकते हैं कि आपको दूसरी शादी के लिए इजाज़त मिल जाए। अदरवाइज़ हमारा जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अगर आप बग़ैर इजाज़तनामे के, बग़ैर पहली यूनियन काउंसिल और पहली बीवी से मुतला किए बग़ैर, प्रोसेस को फॉलो किए बग़ैर अगर दूसरी शादी अंजाम दे देते हैं तो फिर उसके मुताबिक जुर्माना भी है, सज़ाए कैद भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो पहली शादी की सूरत में अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इजाज़तनामा कैसे ले सकते हैं। कोई भी मर्द, अब जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है सेक्शन 6 के जो सब सेक्शन 1 के तहत कि कोई भी मर्द मौजूदा शादी के दौरान दूसरी शादी नहीं करेगा जब तक कि वो सालसी कौंसिल से तहरीरी तौर पर इजाज़तनामा हासिल ना कर ले। यही सेक्शन कहता है कि बग़ैर इजाज़तनामे के दूसरी शादी को रजिस्टर ही नहीं किया जाएगा और अगर कोई रजिस्टर कर लेता है, यानी कि निकाह रजिस्ट्रार, निकाह खान इसको रजिस्टर कर लेता है तो आपको पता है कि जो निकाह रजिस्ट्रार है उसके लिए भी सज़ा और जुर्माना जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में दिया गया है। 1 महीने तक की सज़ा है और जुर्माना भी लागू किया गया है। तो अभी देखना ये है कि वो क्या तरीका आप इख्तियार करें कि दूसरी शादी हो जाए। सालसी कौंसिल को अप्लाई करें। सालसी कौंसिल को दूसरी शादी के लिए जब आप दरख्वास्त देते हैं तो उसका मुकम्मल तरीक़ेकार जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में मौजूद है और जब आप दूसरी शादी के इजाज़तनामे के लिए तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें तो उसमें एक मुनासिब वजह लिखें कि क्या वजह है कि आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। इस दरख्वास्त की कार्रवाई जब होगी तो जो चेयरमैन जो है यूनियन काउंसिल वो एक सालसी कौंसिल मुकर्रर करेगा
और जो खातून है, आपकी पहली बीवी है, उसको नोटिस जारी किया जाएगा और उस नोटिस पे जो दोनों फ्री कैन हैं वो अपने वकील मुकर्रर करेंगे। और उसके बाद जो है दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद जो चेयरमैन सालसी कौंसिल है वो इजाज़त दे देगा कि आप दूसरी शादी कर लें। अब अगर एक बंदा दूसरी शादी की इजाज़त नहीं लेता और वो दूसरी शादी कर लेता है तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6(2)(a) के तहत निकाह नामे की जो तहरीर है उसको मुकम्मल तौर पर फिल करना और तमाम कॉलम्स को सही तौर पर वो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा ना करें और 3 माह की इजाज़त नहीं ली तो 3 माह की सज़ाए कैद और जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ साथ जो पहली बीवी है उसका जो हक महर है वो ख्वाह किसी भी सूरत में है, अगर निकाहनामे में प्रॉम्प्ट है, डेफर्ड है या ऑन डिमांड है, कोई भी डॉवर है तो वो आपने फ़ौरन अदा करना है। जैसे ही दूसरी शादी आपने की, आपने पहली बीवी का जो हक महर है वो चाहे वो डिमांड करे या ना करे, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने वो जो हक महर है वो फौरी तौर पर अदा कर देना है। और अगर नहीं करेंगे तो जो लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स हैं उसके तहत आपसे वसूल किया जा सकता है, यानी कि आपकी रिकवरी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को भी बेच के रिकवरी की जा सकती है। आपका अगर कोई बैंक में आपकी अमाउंट है या आपकी सैलरी आती है, किसी भी तरीके से आपका जो हक महर है खातून का जो आप पे अदा करना पाबंदी है वो आपने दूसरी शादी करते ही अदा कर देना है। और अगर नहीं करते तो इस पर भी 1 साल की सज़ाए कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब फिर वही सवाल है कि एक मर्द ने अप्लाई किया यूनियन काउंसिल में और उसे इजाज़तनामा नहीं मिला, तो पहली जो बीवी है उसने इजाज़तनामा नहीं दिया और मर्द अगर पहली बीवी को भी नहीं बताना चाहता तो वो क्या करे। ये तमाम प्रोसेस उसने मुकम्मल कर लिया लेकिन दूसरी शादी करना उसकी ज़रूरत है। कोई भी शरई या जिस भी तरह से वो मर्द ज़रूरी समझता है कि दूसरी शादी उसने करनी है, तो ऐसी सूरत में वो फैमिली कोर्ट में, मुस्लिम फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर सकता है और बज़रिया अदालत वो एक जो इजाज़त है वो कोर्ट के ऑर्डर से हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, किसी भी वक्त अगर आप मुझसे डायरेक्ट मुशावरत करना चाहें और फ्री लीगल एड हेल्पलाइन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी फ़िज़िकल आप मेरे ऑफ़िस को विज़िट करना चाहें तो मेरे दफ़्तर में आके मुझसे अपने कानूनी मामला जो हैं वो एक ऑफ़िस में बैठ के भी डिस्कस किए जा सकते हैं। कानूनी मामला से आगाह रहें और मेरे चैनल से जुड़े रहें।